एवरीवन, दिस इज मयंक शेखर मिश्रा एंड वेलकम टू अमेजिंग पाठशाला। तो आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो चैप्टर है उसे स्टार्ट करने वाले हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। किसी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात करें या किसी भी मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट की बात करें, उन दोनों में ये काफ़ी एसेंशियल रोल प्ले करता है ये चैप्टर। तो देखिए हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे इस चैप्टर को पूरे। हम लोग सबसे पहले रेशियो वाला पार्ट लेके चलेंगे, ठीक है। तो रेशियो होके हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, उस पर कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे और फिर आने वाले लेक्चर्स में हम लोग प्रपोर्शन जो है सेकंड पार्ट हमारा वो हम लोग करेंगे आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले रेशियो से, ठीक है। तो रेशियो समझिए होता क्या है। रेशियो बेसिकली एक तरह का कंपैरिजन होता है। रेशियो बेसिकली एक तरह का कंपैरिजन होता है दो क्वांटिटीज के बीच में, ठीक है। कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज। अब देखिएगा ये चीज समझिएगा कि ये जो क्वांटिटीज होंगी वो सेम क्वांटिटीज होंगी, सेम बिटवीन टू सेम काइंड ऑफ क्वांटिटीज। ये कोई डिफरेंट क्वांटिटीज नहीं हो सकती हैं, ठीक है। जैसे मैं कहूं अगर हमारे पास दो क्वांटिटीज हैं, ए है और एक बी है, तो ये ए और बी की जो यूनिट है बोथ विल हैव सेम यूनिट, तभी इनके बीच में हम लोग कंपैरिजन कर पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज हमारे पास ये कुछ एक पॉइंट है जो कि हमें पता रहनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं तो आप कभी भी लेंथ के बीच में लेंथ का एंड वॉल्यूम जो होता है उनका हम लोग रेशियो नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। हम जब भी रेशियो निकालेंगे तो एक लेंथ को कंपेयर करेंगे हम लोग दूसरे लेंथ से, L1 को और L2 को ही कंपेयर कर सकेंगे या रेशियो निकाल सकेंगे। सिमिलरली हम लोग दो वॉल्यूम का ही हम लोग रेशियो निकाल सकेंगे, लेंथ और वॉल्यूम का नहीं निकाल सकेंगे क्योंकि ये दोनों की दोनों डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है। अब देखिए स्टार्ट करने के पहले जैसे आपको बताऊं कि अगर हम मान लीजिए हम लोग दो क्वांटिटीज हैं A और B जो हम लोग ने ऊपर लिया था, ठीक है। तो रेशियो जो होता है क्या कहलाएगा इनके बीच का। रेशियो जो होगा वो होगा A:B। इसको हम लोग पढ़ते हैं A:B और यही A:B जो है वो एक तरह से A/B भी लिखा जाता है, ठीक है। तो ये जो है ये बेसिकली हमें बताता है कि A जो है वो B का कितना पार्ट अपने पास रखता है, ठीक है। A अपने पास B का कितना पार्ट रखता है वो ये रेशियो हमें बताता है कंपैरिजन के थ्रू, ठीक है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जिन्हें हमें दिमाग में रखना होगा ये चैप्टर स्टार्ट करने के पहले, ठीक। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसे मैं बोलूं फर्स्ट, अगर मान लीजिए दो क्वांटिटीज जो हमारे पास A और B थी उनमें A लेस दैन B है, ठीक है। A लेस दैन B है तो और अगर दोनों में हम लोग सेम चीज ऐड करते हैं, कोई एक सेम क्वांटिटी ऐड करते हैं, मान लीजिए हम लोग ऐड करते हैं कोई कांस्टेंट है K, तो A प्लस K बाई B प्लस K जो होगा, ठीक है, वो बड़ा होगा A बाई B से। मतलब अगर हमारे पास दो क्वांटिटीज हैं A और B जिनमें A जो पहला वाला था वो दूसरे वाले से छोटा है, ठीक है, तो अगर दोनों में हम लोग सेम क्वांटिटी ऐड करेंगे तो वो जो रेशियो आएगा वो पिछले वाले रेशियो से बड़ा होगा, ठीक है। जो सेकंड पॉइंट हमें ध्यान में रखनी है वो क्या है, अगर A ग्रेटर देन B हो जा रहा है, मतलब जो हमारे पास ऊपर वाली कंडीशन थी उसका उल्टा हो रहा है, तो क्या होगा कि अगर हम लोग कोई सेम क्वांटिटी ऐड करते हैं इनके बीच में, A प्लस K किया और B प्लस K किया, तो अब जो रेशियो आएगा हमारे पास, जो रिजल्टिंग रेशियो होगा वो लेस देन होगा किससे, पिछले वाले रेशियो के, ठीक है। और जो तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि अगर A और B हमारे पास रेशियो था जिसमें A इज इक्वल टू B था, सॉरी A और B दो क्वांटिटीज थी जिनमें A इज इक्वल टू B था, तो अब जो हमारे पास अगर मान लीजिए हम इनका रेशियो कुछ लेते हैं, इनका रेशियो क्या कहलाएगा, A/B कहलाएगा। अब मैं कह रहा हूं कि A/B में हम लोग ऊपर भी कोई एक कांस्टेंट क्वांटिटी K ऐड कर दे रहे हैं, नीचे भी K ऐड कर दे रहे हैं, तो अब जो रेशियो आएगा वो पिछले वाले रेशियो के बराबर ही होगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। बहुत छोटे से तीन रिजल्ट्स थे जो कि दिमाग में रखने थे आपको, कि अगर दो क्वांटिटीज हैं A और B जिनमें A लेस दैन B है, तो A/B जो हमारा तो हमने जो लिया A/B उसमें अगर हम लोग सेम क्वांटिटी को ऐड करते हैं तो वो पिछले वाले से बड़ा आएगा, फिर ये रिजल्ट और फाइनली ये वाला रिजल्ट, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी जो कि आपको ध्यान रखनी थी इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले, ठीक है। तो आज मैं आपको कुछ बेसिक क्वेश्चंस के साथ हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे।
तो देखिए क्वेश्चंस क्या हैं। जैसे मैं कहूं पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 84, फाइंड द इफ द टू नंबर्स आर इन द रेशियो 4:3, फाइंड द नंबर्स। ठीक है, तो हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्या बोल रहे हैं हमसे, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 84, तो लेट द नंबर्स बी ए एंड बी, लेट द नंबर्स बी ए एंड बी। अब क्या बोला हमसे कि उनका जो सम है वो 84 है, तो मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू 84 है। ठीक है, इफ द टू नंबर्स आर इन द रेशियो 4:3, मतलब हमारे पास और क्या गिवन है, a बाई बी गिवन है हमारे पास 4/3, क्यों हमें ये गिवन था a:b इज इक्वल टू 4:3, ये गिवन था जिससे हमने ये चीज निकाल ली। ठीक है, तो देखिए जब भी कोई क्वेश्चन हम लोग करने जाएंगे तो सबसे पहली चीज हम लोग को ये ध्यान देना होगा कि क्वेश्चन में गिवन क्या है। तो गिवन जो हमारे पास चीजें हैं वो ये हैं, एक सम दिया है उन दोनों नंबर्स का और उसके बाद उनका रेशियो गिवन है हमें। ठीक है, अब हमें देखना है कि हमें फाइंड क्या करना है, तो हमें फाइंड करना था a एंड b, हमें दोनों नंबर्स फाइंड करने हैं। तो काफी इजी क्वेश्चन है जैसा आप देख रहे होंगे। अब अगर देखिए इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग देखें ध्यान से, तो इससे हमें क्या मिल सकता है, अगर हमारे पास a बाई बी इज इक्वल टू 4/3 है, यहां से सॉल्यूशन एक तरह से स्टार्ट हो गया आपका। ठीक है, a बाई बी इज इक्वल टू 4/3 है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अब देखिए रेशियो जब भी होता है वो एक सिंप्लीफाइड फॉर्म रहता है। मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि 16/20 एक रेशियो है, तो ये एक तरह से इनकम्प्लीट होगा। क्यों? क्योंकि ये सिंप्लीफाई अभी हो सकता है, इनके बीच में जो कॉमन फैक्टर वो क्या है, 4 है, तो 4 से हम इसे डिवाइड कर देंगे, तो 4 4 16, 4 5 20। अब ये है एक सिंप्लीफाइड रेशियो और इसी को हम लोग एक तरह से एक रेशियो के रूप में कहेंगे। जब तक इनके बीच में कॉमन फैक्टर्स हैं तो वो प्रॉपर एक रेशियो नहीं बन रहा है। ठीक है, तो उसी तरह अगर हमारे पास a बाई बी इज इक्वल टू 4/3 था, 3 हमारे पास गिवन है, तो हम लोग अज्यूम करके चल रहे हैं कि इनके बीच में भी कोई एक कॉमन फैक्टर रहा होगा, तो लेट द कॉमन फैक्टर बी k। ठीक है, तो जो कॉमन फैक्टर रहा होगा हम उसे अज्यूम कर ले रहे हैं कि वो रहा होगा हमारे पास k कोई। ठीक है, तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू 4k। ठीक है, देखिए जब कॉमन फैक्टर k रहा होगा तो इसको हम लोग कैसे, ये रहा होगा हमारे पास a बाई बी इज इक्वल टू 4k/3k। ठीक है, तो यही जब कैंसिल हुआ होगा तो फाइनली ये बचा होगा हमारे पास। तो जो नंबर्स रहेंगे वो क्या रहे होंगे, a इज इक्वल टू 4k और b इज इक्वल टू 3k। ठीक है, ये चीज बन गई हमारे पास। अब हमारे पास ये चीज है, अब इसको हम लोग इक्वेशन नंबर मान लीजिए ये है हमारे पास इक्वेशन क्या गिवन थी, a प्लस बी इज इक्वल टू 84। ठीक है, अब ये दोनों जो वैल्यूज हैं a इज इक्वल टू 4k और b इज इक्वल टू 3k, ये दोनों हम लोग यहां पे पुट कर दें। ठीक है, तो जब पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, a इज इक्वल टू 4k है, तो 4k प्लस b इज इक्वल टू 3k इज इक्वल टू 84। ठीक है, अब देखिए क्या बन जाएगा, 4k प्लस 3k हो गया हमारे पास 7k इज इक्वल टू 84। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास k इज इक्वल टू 12। ठीक है, ये चीज हो गया, हमारे पास k की वैल्यू आ गई। अब हम लोग यहां से निकाल सकते हैं a और b की वैल्यू। तो देखिए a इज इक्वल टू कितना था, 4k था, तो 4k का मतलब क्या हुआ, 4 इंटू 12, a हो गया हमारे पास 48, और b की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 3k थी, k की वैल्यू अभी हमने निकाली 12, तो 3 इंटू 12, तो b की वैल्यू हमारे पास 36। ठीक है, तो हमें बस ये नंबर्स फाइंड करने थे, तो हमारे पास आंसर आ गया a इज इक्वल टू 48 और b इज इक्वल टू हो गया 36। ठीक है, तो ये दोनों हो गया क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन हो गया हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अगर 4a इज इक्वल टू 3b है तो हमें ये चीज फाइंड करनी है पूरी इक्वेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ 4a इज इक्वल टू 3b। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना था, फाइंड करना है हमें 7a प्लस 9b इज टू 4a प्लस 5b। ठीक है, हमें ये चीज फाइंड करनी है, ये चीज हमें फाइंड करनी है। ठीक है, हमें ये इक्वेशन गिवन है। अब देखिए जो हमारे पास गिवन है वो ये चीज है, तो इसको हम लोग लिख लें पहले 4a इज इक्वल टू 3b। ठीक है, अब यहां पे अगर इसे आप ध्यान से देखें तो हम लोग क्या इसे लिख सकते हैं, a बाई बी
ये ए है, बी को हम लोग इधर क्रॉस मल्टीप्लाई से नीचे लेते हैं और 4 को इधर भेजते हैं, तो ए बाई बी क्या हो जाएगा हमारे पास 3/4 हो जाएगा। ठीक है, हमने बी को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई से भेजा और 4 को इधर भेज दिया, तो ये ए बाई बी का पूरा रेशियो हो गया 3/4 का। ठीक है, अब जैसे हम लोग ने पिछले वाले क्वेश्चन में लिया था, तो यहां पे हम लोग कॉमन फैक्टर ले रहे हैं, मान लीजिए के, इनके बीच में कुछ कॉमन फैक्टर रहा होगा, तो ये सिंप्लीफाई होकर हमारे पास 3/4 आया है। तो अगर हम लोग को कॉमन फैक्टर के ले रहे हैं, तो हमारे पास जो नंबर रहा होगा पहले वो कुछ इस तरह से रहा होगा, a इज इक्वल टू 3k एंड b इज इक्वल टू 4k। ठीक है, ये रहा होगा हमारे पास। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया हमसे, हमें ये चीज फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए 7a प्लस 9b इज 2, इज 2 का मतलब क्या हुआ, डिवाइड में, इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 4a प्लस 5b। ठीक है, तो इसकी जगह हम लोग क्या करें, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये जो हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, हाँ ठीक, तो ये जो हम लोग वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, a इज इक्वल टू 3k, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 3k प्लस 9b, b की वैल्यू है 4k, ये हमने पुट कर दिया 4k, डिवाइडेड बाई 4 इंटू a की वैल्यू हमने ली है 3k, तो लिख दिया हमने यहाँ पे 3k, प्लस b की वैल्यू है 4k, तो 5 इंटू 4k, सॉरी। ठीक है, ये चीज हो गई। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 3 सा 21, 21k प्लस 9 4 सा 36k बाई 4 3 सा 12k प्लस 5 4 सा 20k। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग आगे सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, ये 21k प्लस 36k, 30 प्लस 20 50, 57k। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा 20 प्लस 12 32k। ठीक है, अब ये k से k कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास क्या बचेगा 57/32। ये हमारा किसका रेशियो था, ये था हमारे पास 7a प्लस 9b बाई 4a प्लस 5b। ठीक है, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं, अगर इसका रेशियो है, चाहे आप ये लिख लें या लिख लें 57:32। ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होगा, इनके बीच में कोई भी ऐसा कॉमन फैक्टर अब नहीं है। ठीक है, तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कहता है द नंबर ऑफ रेड बॉल्स एंड ग्रीन बॉल्स इन अ बैग आर इन द रेशियो 16:7। ठीक है, एक बैग है हमारे पास, ठीक है, जिसमें कुछ रेड बॉल्स हैं जिन्हें हम आर से दिखाएंगे और कुछ ग्रीन बॉल्स हैं जिन्हें जी से दिखा रहे हैं। ठीक है, तो द नंबर ऑफ रेड बॉल्स एंड ग्रीन बॉल्स इन अ बैग आर इन द रेशियो 16:7। तो ये हमारे पास गिवन है कि जो रेड बॉल और ग्रीन बॉल का जो रेशियो है वो गिवन है हमारे पास 16:7। ठीक है, इफ देयर आर 45 मोर रेड बॉल्स देन ग्रीन बॉल्स, एक और कंडीशन गिवन है हमें कि अगर जो रेड बॉल्स है हमारे पास, रेड बॉल्स वो जितनी भी ग्रीन बॉल्स हैं, इफ देयर आर 45 मोर रेड बॉल्स देन ग्रीन बॉल्स, तो अगर ग्रीन बॉल्स हमारे पास जी हैं तो रेड बॉल्स उनसे 45 ज्यादा हैं, 45 ज्यादा हैं, तो हम लोग 45 इधर ऐड कर दें तभी ये इसके इक्वल होगा। भाई ग्रीन जितनी थी उससे 45 ज्यादा, 45 ज्यादा बॉल्स है हमारे पास रेड बॉल्स। ठीक है, तो ये इक्वेट हो गया। अब दो कंडीशन हमारे पास गिवन है, इन दोनों कंडीशंस को लेके हमें क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना है। तो देखिए फिर से हम लोग वही तरीका अपनाएंगे कि इसको लेके पहले चलते हैं। r बाई जी इज इक्वल टू 16/7 गिवन है हमें। ठीक है, तो हम लोग फिर से ले लें कि कॉमन फैक्टर मान लीजिए यहां पे रहा होगा, लेट द कॉमन फैक्टर, इनके बीच में जो कॉमन फैक्टर पहले रहा होगा, ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है 16/7 का, इसमें आप फर्दर आप इन्हें डिवाइड नहीं कर सकते हैं। लेट द कॉमन फैक्टर बी के। ठीक है, तो अब जो हम लोग लिख सकते हैं रेड बॉल को, वो हम लोग क्या लिख सकते हैं, जब कॉमन फैक्टर के ले लिया तो इसको हम लोग क्या ये पहले क्या रहा होगा, कुछ रहा होगा इस तरह से 16k/7k, ये कैंसिल होगा तभी तो ये इस तरह से आया होगा। तो जो बॉल्स होंगी रेड r इज इक्वल टू 16k एंड g इज इक्वल टू हो गया होगा 7k। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया। अब ये जो हमारे पास आ रहा है इसको हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर दें। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हमारे पास इक्वेशन क्या थी, ये वाली इक्वेशन मैं लिख रहा हूं यहां पे, तो रेड इज इक्वल टू हमारे पास कितना था, g प्लस 45। अब मैं ऊपर से वैल्यू पुट कर दूं रेड की यहां पे और g की यहां पे, तो क्या हो जाएगा 16k इज इक्वल टू g, सॉरी g की वैल्यू कितनी थी 7k प्लस 45। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 16k माइनस 7k कर दें हम लोग, इसको इधर लेते हैं तो -7k इज इक्वल टू 45।
ठीक है, इंप्लाइज दैट 16 के माइनस 7 के कितना हो जाएगी, हो जाएगा 9k इज इक्वल टू 45। नेक्स्ट स्टेप में अगर हम लोग देखें तो ये 9 5 45 हो जाएगा, तो k हमारे पास हो गया 5, k की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब इस k की वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं यहां पे पुट कर दें, तो रेड हमारे पास था 16k इज इक्वल टू 16 इंटू 5, k की वैल्यू 5 थी तो 16 5 80, रेड बॉल्स थी 80 और ग्रीन बॉल्स कितनी थी हमारे पास 7k, तो 7k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 इंटू k कितना था 5 था 35। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमारे पास रेड बॉल्स कितनी हो गई 80 और ये, और अगर ऊपर वाली कंडीशन भी देखें तो ग्रीन बॉल्स से 45 ज्यादा थी रेड बॉल, ग्रीन बॉल हमारे पास 35 है, इसमें 45 ऐड कर दीजिए 80 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला हो गया आपका ये आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ अ पेयर ऑफ नंबर्स व्हिच आर इन द रेशियो 7:16 so that the ratio between the terms becomes 13:22। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हम कहें, ये क्वेश्चन बेसिकली कह रहा है, देखिए हमारे पास दो नंबर्स हैं a और b, इनका रेशियो अगर हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा a by b, तो व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द पेयर ऑफ नंबर्स विच आर इन द रेशियो 7:16। तो ये है हमारे पास। ठीक है, अब अगर हम लोग इसमें कुछ लीस्ट नंबर मान लीजिए, वो जो लीस्ट नंबर है, ठीक है, वो जो लीस्ट नंबर है हमारे पास वो हम लोग ले रहे हैं k ले रहे हैं। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा, कहां गया, बट लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ पेयर ऑफ नंबर्स व्हिच आर इन द रेशियो 7:16। तो ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस k। ठीक है, और what least number must be added to each of the pair of numbers which are in the ratio 7:16। ओके, सॉरी। तो ये है हमारे पास गिवन है a by b इज इक्वल टू गिवन है 7/16। ठीक है, और अब हम इसमें कितना हम लोग ऐड कर दें कि जो हमारे पास रेशियो अब आ जाए वो हो जाए, मान लीजिए अगर मैं कह दूं कि इनमें हम लोग ऐड कर दे रहे x ऊपर और x नीचे ऐड कर दे रहे हैं, तो ये बन जाए हमारे पास 13:22। ठीक है, कुछ इस तरह से हमें बताना है कि ये जो x है वो कितना कम से कम होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहां पे भी हम लोग वही काम करें, अगर k को हम लोग मान लें, नहीं लीस्ट नंबर यहां पे हमने x लिया, सॉरी k नहीं। ठीक है, अगर k कॉमन फैक्टर ले लें हम लोग, ठीक है, k को हमने ले लिया अगर कॉमन फैक्टर, तो हमारे पास a कितना हो जाएगा 7k और b कितना हो जाएगा 16k। ठीक है, तो अब हमारे पास देखिए इस इक्वेशन में, पीछे मैं लिख रहा हूं इसे, तो ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस एक्स बाई बी प्लस एक्स इज इक्वल टू था 13/22। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, a की वैल्यू रख दे रहे हैं हम लोग 7k, a की वैल्यू हमने रख दिया 7k, यहीं पीछे से मैं पिक कर रहा हूं। ठीक है, a की वैल्यू रख दी 7k और b की वैल्यू रख दे रहा हूं मैं 16k, और b की वैल्यू रख दी 16k। ठीक, अब यहां पे जब हम लोग पुट कर रहे हैं तो क्या होगा 7k प्लस एक्स बाई बी से हो जाएगा 16k प्लस एक्स इज इक्वल टू 13/22। हमने x पहले अज्यूम कर लिया है इस क्वेश्चन में कि ये इसकी कुछ ये लीस्ट वैल्यू क्या होगी वो अब हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 22 इंटू 7 कितना हो जाएगा 27 140, और ये हो जाएगा 154k प्लस 22x इज इक्वल टू 13 इंटू 16। ठीक है, तो 16 टाइम्स 160 और 16 थी 48। ठीक है, तो ये हो जाएगा 208k प्लस 13x। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा रीअरेंज हम लोग कर लें, तो 22x माइनस 30x। ठीक है, x को इधर लेता है और 154 को उधर भेज दें, तो 208k माइनस 154k लिख दिया हमने, तो 22x माइनस 13x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 7 और 8। ठीक है, 9, तो ये हो जाएगा 9x इज इक्वल टू, अब 208k माइनस ये तो हो जाएगा 4 और हो जाएगा 5। ठीक है, तो जी, तो ये हो जाएगा 54k। अब यहां से अगर हम लोग देखें तो x और k में रिलेशन क्या आ रहा है, 9 6 54,
तो x इज इक्वल टू हो गया 6k हमारे पास, ठीक है। अब अभी भी हमारे पास दोनों वेरिएबल, हमें x की वैल्यू बतानी थी, लीस्ट वैल्यू। तो अब देखिए क्वेश्चन में बोला था हमें लीस्ट वैल्यू बतानी थी इसकी, तो लीस्ट वैल्यू बताने के हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन आज के हमारे पास x इज इक्वल टू 6k, अगर हम लोग 0 पुट कर देते हैं तो कुछ ऐड ही नहीं होगा यहाँ पे। अगर x k इज इक्वल टू अगर हम लोग 0 पुट करते हैं तो ये पूरा 0 हो जाएगा, जब ये 0 हो जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे कुछ ऐड ही नहीं हो पाएगा। और अगर नेगेटिव में जाते हैं तो ये सब्ट्रैक्ट करने लगेगा, तो इसकी लीस्ट वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, k इज इक्वल टू 1, और जब k इज इक्वल टू 1 हो जाएगा तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 6, ठीक है। तो ये जो होगी ये लीस्ट वैल्यू होगी, देयरफॉर लीस्ट वैल्यू जो रिक्वायर्ड थी वो कितनी हो गई 6 हो गई हमारे पास, और यही 6 जब हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या है लीस्ट वैल्यू का, वो 6 है। ओके गाइस, थैंक यू। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।